हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके विचार और उसकी कल्पनाएं हमारे लिए, आपके लिए बहुत महान हैं। और इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इसीलिए हर एक का उद्धार चाहता है। आज जो वचन हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, वो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसकी 35 से 37 आयत तक है। कृपया ध्यान से सुने। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत, ये भविष्यवाणी की कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। राजा यहोशापात के बारे में लिखा है, जो यहूदा का राजा था, और राजा अहज्याह के बारे में लिखा है, जो इस्राएल का राजा था। और लिखा है कि इस्राएल का राजा बहुत बड़ी दुष्टता करता था, और यहोशापात जो था, ये परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के भय में चलने वाला राजा था, जो यहूदा का राजा था। और अगर पीछे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक बार जब यहूदा के राजा यहोशापात के ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ी और 3 सेनाएं उसके विरुद्ध चढ़ आईं, तब एकदम लिखा है कि यहूदा का राजा यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और यहोवा की खोज में लगे हुए उसने प्रार्थना की, और अपनी प्रार्थना का अंत इस बात से किया कि हमें तो कुछ सूझता नहीं कि क्या करना है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। परमेश्वर से ये प्रार्थना की, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके जीवन में, उसके सेना में अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने राजा यहोशापात से कहा कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहूदा के राजा यहोशापात ने परमेश्वर पर भरोसा किया, उससे प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा और उसकी ओर आंखें लगाए रहा। लिखा है कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो क्या ही धन्य हैं। परमेश्वर ज़रूर उनकी सहायता करता है। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात देखते हैं कि यहोशापात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, जो केवल वही काम करता था जो परमेश्वर की नज़र में सही हैं, उसने एक गलत काम किया। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। आप अगर परमेश्वर के जन हैं, प्रभु यीशु के द्वारा आपने परमेश्वर को अपना पिता, स्वर्गीय पिता मान लिया है, तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम जो धर्मी हैं, हम जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाया है, हम जो चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, हम जो चाहते हैं कि नरक में ना जाएं लेकिन स्वर्ग में जाएं, परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपनी संगति, अपना मेल जोल सही लोगों के साथ बढ़ाएं। और यहाँ पर
लिखा है कि उसने इसलिए राजा अहज्याह के साथ मेल किया क्योंकि वो चाहता था कि तरशीश जाने को जहाज बनवाए। जहाज मतलब समुद्री जहाज। वो बिजनेस करना चाहता था और अहज्याह का बिजनेस, जहाज़ों का बिजनेस बहुत बढ़िया था, बड़ा था। लेकिन यहूदा का राजा यहोशापात वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था और इसलिए उसने दुष्ट राजा से मेल मिलाप कर लिया। लेकिन परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने अपने बंदे दोदावा के पुत्र मारेशावासी एलियाजर को इस्तेमाल किया और उसने यहोशापात के विरुद्ध भविष्यवाणी की। याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले वो अपने लोगों पर अपनी बात और अपनी मर्जी प्रकट करता है और उसके बाद ये परमेश्वर के लोगों की इच्छा है कि वो अपने परमेश्वर की बात माने या ना माने। लेकिन परमेश्वर अपनी मर्जी को अपने लोगों पर प्रकट करता है और परमेश्वर ने यहोशापात के ऊपर भी अपनी मर्जी प्रकट की। लिखा है कि तब दोदावा के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत की। क्या नबूवत की? तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। तूने जो अहज्याह से मेल किया है, अहज्याह राजा से मेल किया है, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को क्या करेगा? तोड़ डालेगा। और लिखा है अतः जहाज टूट गए और तरशीश को ना जा सके। क्या कारण था? उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि उसने अहज्याह राजा से, जो इस्राएल का राजा था और जो दुष्टता करने वाला राजा था, उसके साथ उसने इसलिए मेल कर लिया कि अपना बिजनेस, समुद्री जहाज़ों का बिजनेस बढ़ाए। मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर हम परमेश्वर के जन हैं, अगर यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमने मेल मिलाप किया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति या हमारा मेल जोल सही लोगों से, ईश्वरीय लोगों से, पवित्र लोगों से हो और गलत लोगों से, दुष्टता करने वाले लोगों के साथ हमारा मेल जोल ना हो। अब यहोशापात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला जन था, राजा था, उसकी गलती केवल इतनी थी कि उसने दुष्ट राजा के साथ मेल मिलाप कर लिया और लिखा है कि उसका बिजनेस सफल नहीं हुआ, उसके जहाज टूट गए और तरशीश को जा नहीं सके। अब मेरे अजीज़ों, आपकी संगति अगर गलत लोगों से होगी, आप परमेश्वर के जन हैं लेकिन आपकी संगति गलत लोगों से हो गई, तो परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। हमने वो बातें अपने जीवन से करनी हैं जो परमेश्वर को पसंद हैं और इसलिए हमको ये सीखने को मिलता है कि हम अपनी संगति गलत लोगों से किसी भी कारणवश ना करें। चाहे बिजनेस बढ़ाने की बात हो, चाहे कोई संरक्षण लेने की बात हो, चाहे कोई सुरक्षा की बात हो, चाहे कोई किसी भी तरह की बात हो, परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्ट राजा के साथ, दुष्ट लोगों के साथ, दुष्टता करने वाले लोगों के साथ मेल जोल ना बढ़ाएं। और इसलिए अगर आपकी संगति बिजनेस बढ़ाने के लिए है, तो ज़रूरी है कि आप उस संगति को तोड़ दें और उस संगति से छुटकारा पाएं। अगर शराब पीने वालों के साथ आपकी संगति है, आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, लेकिन आपने किसी कारणवश शराबियों के साथ संगति कर ली कि आपका ये काम हो जाए या वो काम हो जाए, आपको ज़रूरी बात है कि आप शराबियों के साथ अपनी संगति तोड़ दें। और अगर व्यभिचारियों के साथ आपकी संगति है और किसी कारणवश आप कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपनी संगति व्यभिचारियों के साथ तोड़ दें। अगर जुआ खेलने वाले लोगों के साथ आपकी संगति है, आप परमेश्वर के जन हैं,
आप यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान बन गए हैं और किसी कारण आपकी संगति जुआ खेलने वाले लोगों से है, आप कुछ फ़ायदा चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि आप जुआ खेलने वालों के साथ अपनी संगति तोड़ दें। अगर ठट्ठेबाजों के साथ आपकी संगति है और आप कुछ ना कुछ उन लोगों से फ़ायदा चाहते हैं या एंटरटेनमेंट चाहते हैं या कुछ भी फ़ायदा चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप ठट्ठेबाजों के साथ अपनी संगति तोड़ दें और ताकि आप परमेश्वर की मर्ज़ी में रहें। और अगर आपकी संगति कुछ ऐसे लोगों से है जो दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, उनके पास अपना कुछ काम नहीं है लेकिन वो दूसरे लोगों की गलतियां निकालते रहते हैं, अगर आपकी संगति कुछ ऐसे लोगों के साथ है तो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ जो दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, अपनी संगति आप उनके साथ तोड़ दें। परमेश्वर के एक जन के बारे में विषय में मैं पढ़ रहा था और उन्होंने अपने मैगज़ीन में ये लिखा था कि पहले यीशु के पास आने से पहले मैं ताश के पत्ते खेला करता था और उन्होंने बताया कि मैं घंटों घंटों उन लोगों के साथ, ताश खेलने वालों के साथ बैठा रहता था, ना मुझे खाने की चिंता, ना मुझे घर की चिंता, ना किसी और बात की चिंता, और मैं घंटों घंटों खेलता रहता था, ताश खेलता रहता था। और कहता एक बार जब परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया, मुझे बचा लिया, तो मैंने उन लोगों की संगति छोड़ दी। और जब उन लोगों की संगति मैंने छोड़ दी तो क्या हुआ कि मैं उन लोगों के साथ संगति नहीं करता था, लेकिन जब कभी भी मैं उस साइड से गुज़रता था और वो लोग बैठे ताश खेल रहे होते थे तो वो मुझे बुलाते थे हमेशा और मुझे कहते थे कि भाई हमारे पास बैठ तो जाओ, हमें मालूम है कि तुम अब ताश नहीं खेलते, लेकिन तुम हमारे दोस्त हो, कम से कम हमारे पास ऐसे ही बैठ जाओ। और कहते मैंने उनकी बात सुन ली और मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास जाकर बैठ गया और जब मैं उनकी ताश खेलना देख रहा था तो मैंने अपने एक मित्र से कहा, ये वाला पत्ता नहीं, ये दूसरा वाला पत्ता डालो। और इस तरह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं फिर से उनके साथ बैठकर फिर से मैं ताश खेलने लगा। धीरे धीरे उनके साथ मैं फिर से फंस गया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर के दास ने बताया, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि शैतान तुझे फिर पाप में फंसाना चाहता है, इसलिए तुम इस संगति से दूर हो जाओ। और उन्होंने कहा, परमेश्वर के दास ने, मैं वहाँ से उठा और मैं चला गया और फिर कभी उनके साथ संगति नहीं की। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं था कि मैं अपने दोस्तों से प्यार नहीं करता था। मैं अपने दोस्तों से आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्तों से नफ़रत नहीं करता था, लेकिन मैंने उनकी संगति छोड़ दी और मैं उनकी संगति से दूर रहकर अपने परमेश्वर के साथ अपनी संगति बढ़ाता रहा, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बढ़ाता रहा और मैं अपने ताश खेलने वाले मित्रों के लिए प्रार्थना भी करता रहा और मैं एक अच्छा जीवन बिताता था और वो मुझे देखते थे, उनको मालूम था कि मेरे जीवन में बदलाव है। और जब मैं उन अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता था जो ताश खेलते थे, तब परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उन लोगों में से बहुतों के जीवन में उद्धार का काम हुआ। और आज परमेश्वर के दास ने बताया, आज उनमें से बहुत से लोग यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता की संतान बन गए हैं और जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है। आप जो परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ मेल जोल ना बढ़ाएं, किसी गलत व्यक्ति के साथ संगति ना करें, आप उनकी संगति से अलग हो जाएं। और परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ मेल जोल ना रखें। और
एक फैसला लें अपनी ज़िंदगी में, एक फैसला लें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की इच्छा पूरी करने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे और परमेश्वर के लिए सही फैसला लेंगे, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, तो आपकी जो रुकी हुई आशीषें हैं वो भी परमेश्वर की तरफ से नाजिल होंगी, आपके ऊपर आएंगी। आपकी रुकी हुई आशीषें आपके ऊपर बरसने लगेंगी। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, लेकिन आपको कुछ और भी करना है। और वो क्या करना है? वो भजन संहिता उसके पहले अध्याय में ये बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा है, कृपया ध्यान से सुने। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप दुष्टों के साथ संगति रखेंगे तो बहुत बार आपको उनकी सलाह माननी पड़ेगी और आप को मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आप उन जैसे काम करने लगेंगे। और लिखा है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। परमेश्वर के लोगों को पापियों के मार्ग में खड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले, हंसी खेल करने वाले, ऐसे लोगों की मंडली में बैठता भी नहीं है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। एक तरफ से जब हम रिश्ता तोड़ते हैं तो दूसरी तरफ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, है ना। पुरुषों दुष्टों की युक्ति पर हम नहीं चलते, पापियों के मार्ग में हम खड़े नहीं होते, ठट्ठा करने वालों की मंडली में हम नहीं बैठते, परंतु क्या लिखा है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जब उसकी ऋतु आती है तो ज़रूर फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम पापियों के मार्ग से अलग होते हैं, दुष्टों के साथ संगति नहीं रखते या दुष्टों के साथ संगति तोड़ देते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, ध्यान करने में समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं, तब हम ऐसे वृक्ष के समान होते हैं, ऐसे पेड़ के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जब सूखे का समय आता है तब भी वो हरा रहता है और वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। आप परमेश्वर के जन हैं, आपको परमेश्वर के साथ संगति हर रोज़ या नित्य आपको अपनी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ानी है ताकि आप जो कुछ भी करें वो सफल हो। यह तभी होगा जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, राजा यहोशापात के समान नहीं बनेंगे जो सही होने के बावजूद भी गलत मेलजोल के साथ वो गलत हो गया और उसका बिजनेस फल नहीं लाया और जहाज़ टूट गए और तरशीश को जा नहीं सके। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो उस व्यक्ति के समान है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, सूखे वर्ष में भी वो हरा भरा रहता है और अपनी ऋतु में फलता है और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे।
कृपया ध्यान रखें और यीशु में बढ़ते जाएं, अपने स्वर्गीय पिता में लगातार बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।